एवरीवन, तो आज हम सीडीपी पढ़ाने वाले हैं और सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। आज उसका हम बेसिक बताने वाले हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम इसकी बेसिक बताने वाले हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका मनोविज्ञान बताने वाले हैं आज। तो सबसे पहला जो साइकोलॉजी है वो सबसे पहले वर्ड जो दिए थे रुडोल्फ ग्रोलेनियस ने दिया था। कब दिया था? 1590 में दिया था। क्या वर्ड उन्होंने यूज किया था? साइकोलॉजिया वर्ड। उन्होंने सबसे प्रथम बार उन्होंने ये वर्ड दिया। क्या दिया? साइकोलॉजिया। 1590 में, यानी 16वीं शताब्दी में उन्होंने दिया था। उन्होंने 16वीं शताब्दी में ये वर्ड दिया। कौन सा? साइकोलॉजिया वर्ड। 18वीं शताब्दी में क्रिश्चियन वॉल्फ ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। किस शब्द को? साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। वो दो ग्रीक वर्ड क्या है? साइक यानी आत्मा और लोगस मतलब अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, या फिर बोल दो आत्मा का विज्ञान बोल दो। ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी किनको कहा गया है? विलियम वुंड को कहा गया है। इन्होंने सबसे प्रथम बार इन्होंने मनोविज्ञान का मतलब प्रयोगशाला बनाया था। कब बनाया था? 1879 में उन्होंने जर्मनी में लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रथम बार प्रयोगशाला बनाया था। किसका? मनोविज्ञान का। जो मनोविज्ञान था वो सबसे पहले वो फिलॉसफी का पार्ट था, उसको बाद में एक अलग ब्रांच दिया गया मनोविज्ञान का। ठीक है। पहले किस इसका पार्ट था? फिलॉसफी का पार्ट था। और जो 1870 से पहले इज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रथम यूज किया था? रुडोल्फ गाइकोल ने दिया था। कब दिया था? 1590 में दिया था। और इन्होंने साइकोलॉजिया वर्ड पुस्तक का मतलब उन्होंने सबसे प्रथम यूज किया था इस वर्ड का, साइकोलॉजिया वर्ड का। साइकोलॉजिया नाम पुस्तक में उन्होंने यूज किया था। कब किया था? 1590 में। ठीक है। साइकोलॉजी इमर्ज्ड इन द 16th सेंचुरी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये किस इसका मतलब फिलॉसफी का एक ब्रांच था पहले का, 1870 से पहले। मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? मानव व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, उससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक यानी सोशल, जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। करने वाला क्या है? विज्ञान है। ठीक है। अब इस पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विषय वस्तु। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको कहा पहले मैं बताया था कि 1870 से पहले इसको हम फिलॉसफी में पार्ट रखा गया था। तो सबसे पहले हम बताएंगे कौन से शताब्दी में कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसको रखा। ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, ठीक है, किसने बताया था? अरस्तु ने। ठीक है। आत्मा का विज्ञान बताया था अरस्तु ने। पहले क्या चीज था? पहले 1870 से पहले फिलॉसफी का पार्ट था। तो उसको सबसे पहले मनोविज्ञान का कहाँ माना गया था? पहले माना गया था, इसको पहले माना गया था आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में है कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं होगा, उसके बाद मन का विज्ञान होगा। तो सबसे पहले कौन से मनोविज्ञानिक है? पोम्पोनाजी। ठीक है। पोम्पोनाजी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या चीज बताया गया था कि चेतना का विज्ञान है। ठीक है। तो चेतना का विज्ञान किसने दिया था? विलियम जेम्स और वुंड ने। ठीक है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में कि नहीं, ये चेतना का भी विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हम चेतना को नाप नहीं सकते, मन को भी हम देख नहीं सकते, नहीं हम आत्मा को देख सकते हैं। तो उसके बाद आया क्या चीज? 20वीं शताब्दी में आया व्यवहार का विज्ञान। हम व्यवहार को देख सकते हैं, हम चेतना को नहीं देख सकते, नहीं हम मन को देख सकते हैं, हम आत्मा को भी नहीं देख सकते। तो उसके बाद क्या बताया गया कि व्यवहार का विज्ञान है। और उसके बाद किसने दिया? ये जेवी वॉटसन ने दिया। जेवी वॉटसन ने, ये याद रख लेना। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है। 16वीं शताब्दी में इसको रखा गया आत्मा का विज्ञान। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसने? क्योंकि ये पार्ट था फिलॉसफी का 16वीं शताब्दी में, तो अरिस्टोटल ने या अरस्तु बोल दो। ठीक है। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान बताया गया। और कौन से मनोवैज्ञानिक थे? पोम्पोनाजी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बताया गया। किसने बताया था? विलियम जेम्स और वुड ने। और
और 20वीं शताब्दी में बताया गया कि नहीं, ये व्यवहार का विज्ञान होगा। और किसने दिया था? जेवी वाटसन ने। यानी हम व्यवहार को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकास किया, ठीक है। तो हमने ये पहले पढ़ा था कि 1870 से पहले किसका पार्ट था? ये पार्ट था फिलोसफी का पार्ट था। तो साइकोलॉजी वाज एज ए कंसीडर्ड एज ऑफ अ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान बताया गया था, ठीक है। इन एशियन टाइम साइकोलॉजी वाज कंसीडर्ड द साइंस ऑफ सोल, यानी एशियन टाइम में, यानी प्राचीन काल में इसको कहाँ रखा गया था? आत्मा का विज्ञान बताया गया था। और जो मेन जो दार्शनिक थे वो कौन थे? प्लूटो और अरिस्टोटल थे। ये पहले ये दर्शन शास्त्र में था, पहले कहाँ था? दर्शन शास्त्र में, यानी फिलोसफी में था। पहले एशियन टाइम में कहाँ रखा गया था? फिलोसफी का एक पार्ट था पहले, कौन? मनोविज्ञान। लेकिन हम सोल को, यानी आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, नहीं हम उसको हम मीजर कर सकते हैं। तो ये बाद में फिर आया 17वीं शताब्दी में। उसके बाद आया, इसके बाद क्या आया बताओ तुम लोग, कमेंट में बताओ उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। इसका हम साइकोलॉजी को 16वीं शताब्दी से हम कहाँ जाने वाले हैं? 17वीं शताब्दी में। हमने 17वीं शताब्दी में क्या पढ़ा था? 16वीं शताब्दी में हमने पढ़ा कि जो मनोविज्ञान था वो फिलॉसफी का पार्ट था, जिसमें प्लूटो ने और अरिस्टोटल ने दिया था। वो पहले क्या था पार्ट? दर्शन शास्त्र का, यानी फिलॉसफी का पार्ट था। लेकिन आत्मा को हम मेजर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। तो इसके बाद फिर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा नहीं, उसके बाद क्या होगा? मन का विज्ञान होगा। तो हम यही पॉइंट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने बताया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान, ठीक है। एंड लेटर साइकोलॉजी वाज द कॉल्ड द साइंस ऑफ माइंड, यानी मनोविज्ञान को हम मन का विज्ञान कहा गया। यानी ये 17वीं शताब्दी में क्या चीज का बताया गया था? साइकोलॉजी को कहाँ रखा गया था? मन का विज्ञान में रखा गया था। यानी आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, नहीं है मन का विज्ञान हो सकता। उसके बाद कौन सा आया? चेतना का विज्ञान आया 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अब सेकंड में यही है कि मन का विज्ञान में रखा है, लेकिन मन को भी हम नहीं देख सकते, नहीं हम मेजर कर सकते। उसके बाद कौन सा है? चेतना का विज्ञान आया। अब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो। क्या पढ़ा कि फिलॉसफी का पार्ट था, यानी दर्शन शास्त्र का पार्ट था, यानी आत्मा का हमने विज्ञान पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने मन का विज्ञान पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? चेतना का विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे? 19वीं शताब्दी में हमने पढ़ा। और किसने दिया था? विलियम वुंड ने। इन्होंने दिया क्या चीज? चेतना का विज्ञान दिया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, यानी कहा था? जर्मनी में, सबसे प्रथम मनोविज्ञान का मतलब इन्होंने लैब मतलब बनाया था। कब बनाया था? 1879 में। इनको हम फादर ऑफ, यानी मनोविज्ञान, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी पिता कहा गया, इन्होंने जनक कहा गया है। किनका? मनोविज्ञान का जनक बताया गया है। किनको? विलियम वुंड को बताया गया है। इन्होंने याद रखना 1879 में इन्होंने लैबोरेटरी बनाई थी। कहाँ बनाया था? जर्मनी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी हम 19वीं शताब्दी में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर ऑफ, अब हम पढ़ेंगे यानी बिहेवियर, मतलब बिहेवियर का विज्ञान पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? कि बिहेवियर का, यानी अब इसके आगे क्या हो गया कि चेतना को भी हम लोग नहीं देख सकते, नहीं माप सकते। तो ये भी क्या हो गया? ये भी फेल हो गया। मतलब फिर 20वीं शताब्दी में हम आते हैं। अब वहां पढ़ेंगे बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। हमने चेतना का विज्ञान पढ़ा, अब हम व्यवहार का विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम, ही इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसको नोट करना तो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 16वीं शताब्दी में, यानी आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यवहार का विज्ञान पढ़ेंगे। जो उसके बाद जो मॉडर्न में है क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो हम नहीं, हम आत्मा को देख सकते हैं, नहीं मन को देख सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, तो और नहीं हम चेतना को नाप सकते हैं। लेकिन हाँ, व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर इसको व्यवहार में रखा गया। मनोविज्ञान किसको बताया गया? बिहेवियर ऑफ, यानी व्यवहार को बिहेवियर ऑफ मतलब रखा गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ा हमने? पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। उसके बाद कौन सा आया? मॉडर्न में। उसके बाद आया मॉडर्न
साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी अब हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। यानी जॉन बी वाटसन इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, यानी हम व्यवहार को देख सकते हैं एंड नाप सकते हैं। यानी हम आत्मा को नहीं देख सकते थे, मन को नहीं देख सकते थे, चेतना को नहीं देख सकते थे, नहीं नाप सकते थे। उसके बाद हम क्या कर सकते थे, बिहेवियर को देख सकते थे। यानी बिहेवियर में क्या, जैसे हम ग्रोथ को देख सकते थे, यानी जो बाहरी चीजें होती है, जैसे कोई भी चीज डेवलप हो रही है, जैसे हाइट को देख सकते हैं, यानी कोई भी चीज बढ़ रहा है, यानी बाहरी चीज को, बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इसको कहाँ रखें, बिहेवियर में इसको रखा, मतलब बिहेवियरिज्म में रखा गया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि व्यवहारवाद में मतलब इसको फिर रखा गया, किसको, मनोविज्ञान को। नहीं, आत्मा का भी विज्ञान नहीं हो सकता, नहीं मन का विज्ञान हो सकता है, नहीं चेतना का विज्ञान हो सकता है, कैसी का विज्ञान हो सकता है, व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। क्यों, क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं। तो आज यहाँ तक मैंने आज ये इन कर रही हूँ लेक्चर को। तो बस आज इतना ही मैंने बेसिक पढ़ा है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि बच्चा में ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग लिख लो, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब इम्पोर्टेंट है, देख लो।